जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं उसके। तुलसी पूजन को लेकर ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाया है। उसमें उसने बताया भी है कि संत आसाराम जी बापू ने इसकी शुरुआत की थी और बापू के विषय में भी थोड़ा गलत उसने वर्ड यूज़ किया है। तुलसी दिवस विश करो। पता है तुलसी दिवस क्या है? इनके द्वारा बनाया गया फेस्टिवल है। पता है सबसे पहले किसने बनाया था? एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट ने बनाया था इस फेस्टिवल को, आसाराम बापू 2014। ये बातें शायद ये ध्रुव राठी जी देखते नहीं होंगे ना, सच्चाई से तो उनको शायद एलर्जी है सच्चाई सुनने से और बताने से। तो आज जब सच्चाई कोरड भी ला रही है तो ध्रुव राठी जी थोड़ा धैर्य रखिए, सब तरफ की खबरें लीजिए, सच्चाई लोगों को गुमराह करने का पाप मत करिए। तो आप कृपया न्यायाधीश नहीं बनिए। आप अभी से ही कोर्ट का अपमान कर रहे हो, उनको रेपिस्ट बोल के या दोषी बोलकर। तो ये कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए, जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, क्योंकि अभी तक भी कोई सबूत मिले नहीं है, कोई साक्ष्य मिला नहीं है, कोई इसमें प्रूफ मिले नहीं है और ऊपर की अदालतें अभी बाकी हैं। और ये जग जाहिर हो चुका है, पेपरों में आ चुका है कि पानीपत के केस में पूरी तरह से बापूजी निर्दोष साबित हुए हैं। उसके पहले भी अहमदाबाद में 2 बच्चे मरे थे, वहाँ पे भी क्लीन चिट मिली थी। रहा सवाल तुलसी पूजन का, तो आज क्या था कि आज ये तुलसी पूजन बापूजी ने 2014 में शुरू करवाया है, जिसको आज 11 साल हो गए हैं। सुन रहे थे कि ये प्लास्टिक के पेड़ की हम पूजा करते हैं, इसको नहीं करके हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो बापूजी ने तुलसी पूजा कह के विकल्प दिया है कि तुलसी के इतने इतने फ़ायदे हैं जो कि हम भूल गए थे। तो ये फ़ायदे से आप सनातन धर्म को क्यों वंचित रखना चाहते हो, लोगों को क्यों वंचित रखना चाहते हो, लोग अपने सनातन धर्म में लौटना चाहते हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। न कि इन बातों को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बोल के लोगों को संतों से दूर करो, सनातन धर्म से दूर करो, धर्मांतरण के शिकार बनाओ। ऐसे कार्य आपको शोभा नहीं देते हैं। संत सताए तीनों जय, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा की गया रावण कोरो केड़ो कंस। आप इतिहास उठाकर देखिए, जिन्होंने सच्चे संतों को सताया है, झूठे आरोप लगाए हैं, उनकी क्या गति हुई है। आप भी इस तरह के कार्य नहीं करिए कि आपको भी भविष्य में पछताना पड़े या दुखी होना पड़े। तो ध्रुव राठी को भी कहना चाहूँगा कि जिस महेंद्र चावला ने आरोप लगाया संत आसाराम जी बापू के ऊपर, और संत आसाराम जी बापू के अहमदाबाद केस, जोधपुर केस और नारायण साईं जी के सूरत केस में मुख्य गवाह रहा है, वो मुख्य गवाह पानीपत कोर्ट में झूठा साबित हुआ और संत आसाराम जी बापू पानीपत कोर्ट से निर्दोष बरी हुए। ऐसे ही संत आसाराम जी बापू अहमदाबाद और जोधपुर केस में भी निर्दोष बरी होंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तुलसी पूजन शुरू कहाँ से हुआ है, किसने किया है, तो उन्होंने बताया है कि बापूजी ने शुरू किया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर रेपिस्ट कहा है, तो ये मामला अभी निचली अदालत में हुआ है, अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, फैसला आना बाकी है। तो आप कृपया न्यायाधीश नहीं बनिए। आप अभी से ही कोर्ट का अपमान कर रहे हो, उनको रेपिस्ट बोल के या दोषी बोलकर। तो ये कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए, जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। संतों के प्रति जो श्रद्धा बनी हुई है साधकों की, लोगों की, भक्तों की, उसको तोड़ने का पाप आप अपने सिर पर मत लीजिए। कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए, क्योंकि अभी तक भी कोई सबूत मिले नहीं है, कोई साक्ष्य मिला नहीं है, कोई इसमें प्रूफ मिले नहीं है और ऊपर की अदालतें अभी बाकी हैं। तो अदालत का काम अदालत को करने दीजिए। रहा सवाल तुलसी पूजन का, तो आज क्या था कि आज ये तुलसी पूजन बापूजी ने 2014 में शुरू करवाया है, जिसको आज 11 साल हो गए हैं। तो 11 साल में लोगों ने अपनी सूझबूझ का भी परिचय दिया है, और वो सामने से तुलसी पूजन हमारे साधकों को कई स्कूलों से संदेशा आता है कि हमारे स्कूल में भी आप तुलसी पूजन करने आइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो आज लोगों की खुद की ये समझ बढ़ी है कि तुलसी पूजन के क्या फ़ायदे हैं। आप उनको बताने मत जाइए कि तुलसी के क्या फ़ायदे नहीं, आज वो लोग खुद समझ रहे हैं। आज 11 साल पहले जो बापू ने शंखनाद किया, उस समय लोगों को पता नहीं था और लोग ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि ये प्लास्टिक के पेड़ की हम पूजा करते हैं, इसको नहीं करके हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो बापूजी ने तुलसी पूजा कह के विकल्प दिया है कि तुलसी के इतने इतने फ़ायदे हैं जो कि हम भूल गए थे। कईयों को पता भी होता है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं या भूल जाते हैं। तो बापू ने ये
फिर से बापू ने इसको हमको याद दिलाया है कि तुलसी के पत्ते खाने से क्या फ़ायदे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां मिट जाती हैं, 800 प्रकार के बीमारी रोग मिट जाते हैं। और जहां तुलसी के पौधा होता है वहां पे भूत प्रेत का वास नहीं होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी उस पर डाली जाती है, रखी जाती है, तो उसकी सदगति होती है। आदि आदि ऐसे कई सारी बातें पूज्य बापू जी ने बताई हैं, जो कि लोगों को वो बातें समझ में आई और लोगों ने उसका आदर किया, सत्कार किया, और इन 11 सालों में लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है तुलसी पूजन करने से। तो ये फ़ायदे से आप सनातन धर्म को क्यों वंचित रखना चाहते हो, लोगों को क्यों वंचित रखना चाहते हो, लोग अपने सनातन धर्म में लौटना चाहते हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो उसका आपको भी स्वागत करना चाहिए। न कि इन बातों को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बोल के लोगों को संतों से दूर करो, सनातन धर्म से दूर करो, धर्मांतरण के शिकार बनाओ। ऐसे कार्य आपको शोभा नहीं देते हैं। तो हम फिर से ये बात कहेंगे कि तुलसी पूजन का बहुत सुंदर कार्यक्रम सब जगह हो रहा है और लोगों को उसके फ़ायदे हो रहे हैं, इसीलिए लोग इसके सराहना भी कर रहे हैं। यहाँ तक के राजनेताओं ने भी लेटर दिए हैं, आश्रम में योग वेदांत सेवा समिति को लेटर दिए हैं कि तुलसी पूजन से बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये तुलसी पूजन होना चाहिए। बच्चे तुलसी के पत्ते खा रहे हैं तो उनकी याद शक्ति बढ़ रही है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बड़े तुलसी के पत्ते खा रहे हैं तो उनको कैंसर की बीमारियां नहीं हो रही हैं। तो ये फ़ायदे लोगों ने आज खुद देख रहे हैं कि हमको इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। तो एक माँ जो होती है, उसका बच्चा मिट्टी का आम अगर चूसता है तो माँ क्या करती है, थप्पड़ मार के मिट्टी का आम ले लेती है। बच्चा फिर से वो मिट्टी का आम उठाने जाता है, लेकिन दूसरी एक समझदार माँ क्या करती है कि पका हुआ आम लेकर आती है, उसको थोड़ा छिलती है और बच्चे को चटा देती है। अब अगर बच्चे को उसका रस आ गया तो फिर वो मिट्टी का आम क्यों खाएगा, नहीं जाएगा ना मिट्टी के आम की तरफ। ऐसे ही तुलसी पूजन से जिनको फ़ायदा हुआ है, तुलसी सेवन से जिनको फ़ायदा हुआ है, तुलसी को घर में रखने से जिनको फ़ायदा हुआ है, वो तुलसी पूजन मना रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान मिला कि भाई हमको ये पौधा जब हमको इतना सुख शांति आनंद दे रहा है तो हम प्लास्टिक के पौधे के पास क्यों जाएं, क्यों उसकी ये करें। प्लास्टिक के पौधे से क्या आज तक किसी को मिला है। तो ये फ़ायदे जो लोगों को मिले हैं, ये लोगों का खुद का निर्णय है। आप लोगों को भी थोड़ा मति गति वाला समझो कि लोग अपनी भी सूझबूझ रखते हैं। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती कचरा मत डालो अपनी संस्कृति का। क्योंकि उसने जिस शब्द का बापू के ऊपर प्रयोग किया है, तो अभी अभी एक फैसला आया बापू के फेवर में, पानीपत कोर्ट से संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हुए। और वही महेंद्र चावला, मतलब जिस व्यक्ति ने बापू पर आरोप लगाए थे कि उसके ऊपर जो हमला हुआ था आसाराम जी बापू ने करवाया, वहां से बापू को क्लीन चिट मिल गई और महेंद्र चावला झूठा साबित हुआ। और यही महेंद्र चावला संत आसाराम जी बापू के अहमदाबाद केस में मुख्य गवाह है, जोधपुर केस में मुख्य गवाह है और नारायण साईं जी के सूरत केस में भी मुख्य गवाह है। तो झूठा साबित हुआ है। ये बातें शायद ये ध्रुव राठी जी देखते नहीं होंगे ना, सच्चाई से तो उनको शायद एलर्जी है, सच्चाई सुनने से और बताने से। क्योंकि आप ही कह रहे हो और ये जग जाहिर हो चुका है, पेपरों में आ चुका है कि पानीपत के केस में पूरी तरह से बापूजी निर्दोष साबित हुए हैं। उसके पहले भी अहमदाबाद में 2 बच्चे मरे थे, वहाँ पे भी क्लीन चिट मिली थी। महेंद्र चावला पूरी तरह से कोर्ट में बेइज्जती का पात्र बनता जा रहा है, लोगों के नज़रों में धिक्कार का पात्र बनता जा रहा है। लोग उसको धिक्कारते हैं कि हमारे को सच्चे संतों से दूर करने का तो ये पापी है, इसने तो पाप किया है ऐसा। तो आज जब सच्चाई कोरड़ भी ला रही है तो ध्रुव राठी जी थोड़ा धैर्य रखिए, सब तरफ की खबरें लीजिए, सच्चाई लोगों को गुमराह करने का पाप मत करिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।